नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। हमारे हिस्ट्री सीरीज चल रहा था और हिस्ट्री सीरीज में हम क्या है हिस्ट्री सीरीज में हमारा यूनिट 2 चल रहा था और यूनिट 2 में भी हम क्या है 2 लेक्चर कर चुके थे। पहले लेक्चर में वो हमने क्या है इसमें सामान्य जानकारी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। देन इसके बाद हमने ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन पढ़ा, मीन्स भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने अर्बन फीचर्स पढ़ा, शहरी विशेषताएं और टाउन प्लानिंग, नगर विन्यास की पद्धति। ये यूनिट 2 के हमने लेक्चर 1 में पढ़ा, मतलब यूनिट 2 जो स्टार्ट की उसके लेक्चर 1 में, और इसके लेक्चर 2 में मीन्स यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या है सील्स के बारे में पढ़ा, मोहरों के बारे में, पोट्री के बारे में पढ़ा, मिट्टी के बर्तन, बरियल प्रैक्टिस पढ़ा, बरियल प्रैक्टिस, अंतिम संस्कार की प्रथा कैसी थी, रिलीजन पढ़ा, धर्म के बारे में पढ़ा। ये सब हमने कवर कर लिया है प्रीवियस 2 लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमारे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हो तो आप क्या है इनको शेयर कर सकते हो, क्योंकि इनमें काफ़ी मेहनत लग रही है। कंटेंट भी काफ़ी सोर्सेज से लिए गए, 5-6 सोर्सेज इसमें मिक्स है। हिंदी के भी कंटेंट उठाए गए हैं 2-3 बुक से, और इंग्लिश का कंटेंट भी 2-3 बुक से ही लिया गया है। इवन अपने नोट्स भी शेयर किए हैं, तो काफ़ी मेहनत लग रहा है। आप इनको प्लीज़ शेयर कीजिए, जो हेल्प हो सके। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इवन स्टेट पीसीएस में काम आएंगे। यहाँ तक कि अगर स्टेटमेंट भी यूपीएससी प्रीलिम्स में टकरा सकती है। अगर इतने डिटेल में लेक्चर्स बनाए गए हैं, आप इनको शेयर कर सकते हो, और अगर चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए। तो आज के लेक्चर में हम क्या है एग्रीकल्चर ऑफ आईवीसी, हड़प्पा सभ्यता में कृषि, ये स्टार्ट करेंगे। तो कृषि कैसी थी, नियोलिथिक में हमने पढ़ा कि नियोलिथिक में डेवलप हो गई थी। इसके बाद आईवीसी स्टार्ट हुआ। आईवीसी में क्या है एग्रीकल्चर, जो हमारी कृषि थी वो काफ़ी डेवलप हो गई थी। लैंड फर्टाइल होने लगी, फर्टाइल लैंड होगी तो एग्रीकल्चर भी अच्छी होगी और ट्रेड भी अच्छा होगा। फिर वहाँ के लोग, आईवीसी के लोग क्या है जो धरती हैं उनको उर्वरता की देवी मानते थे, पूजा करते थे धरती की, धरती माता की पूजा करते थे, क्योंकि वहाँ से हम क्या है अनाज वगैरह उगाते हैं। तो चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, जौ, और जौ गेहूं को मुख्य फसल थी वहाँ की। तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या था। तो एग्रीकल्चर में कॉटन पाया गया है। कॉटन कहाँ पाया गया है, जो हमारा दक्कन का पठारा काली मिट्टी पर होता है, ये ब्लैक सॉइल पर कपास होता है, तो ये साउथ वाले एरिया में देखा गया है। तो वीट के प्रमाण मिले हैं। वीट मेनली कहाँ पाया गया है, मेहरगढ़ पाकिस्तान वाले एरिया में पाया गया है। बारले जौ पाई गई है। सैसमम तिल की खेती होती थी, तिल की खेती होती थी। मस्टर्ड, सरसों की खेती होती थी। चावल के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, रंगपुर और लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि दोनों जगह कहाँ है, गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि चावल के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस जगह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो रंगपुर और लोथल से क्या है चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि दोनों जगह कहाँ है, गुजरात में। इसके बाद क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं। देखिए आप इतने पढ़े हो कि ये नहीं पूछेंगे क्या पाया जाता है, निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है, ये क्वेश्चन बन भी चुका है। तो आपको दे देंगे गेहूं, जौ, धान और गन्ना, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता में क्या नहीं पाया गया, ABCD। तो क्या नहीं पाए गए, गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले हैं कहीं भी, गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है। तो शुगर केन के एविडेंस नहीं मिले हैं, ना ही कुदाल के ना ही हल के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन कुदाल और हल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन मिट्टी के जो मॉडल्स हैं, मिट्टी के हल वगैरह पाए गए हैं। क्या है, मिट्टी के हल पाए गए हैं, जो कहाँ पर, बनावली और बहावलपुर में। बनावली कहाँ पर है, हरियाणा में है, और बहावलपुर कहाँ है, पाकिस्तान में। तो यहाँ पर मिट्टी के हल वगैरह पाए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेनली अगर डायरेक्टली तो नहीं मिले कुदाल और हल, लेकिन मिट्टी के जो मॉडल टाइप बना देते हैं ना, जैसे मॉडल बना दिए मिट्टी के, तो मिले हैं। इससे आप प्रमाणित हो सकता है कि उस टाइम पे हल होते होंगे, लेकिन डायरेक्टली कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। मिक्स क्रॉपिंग होती थी, मिक्स कहाँ पर, कालीबंगन में, कालीबंगन
तो जुते हुए खेत भी कहाँ पर पाए गए हैं, ये भी कालीबंगन में ही पाए गए हैं। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, एक साथ, ये कोई लैंड एरिया है, यहाँ पर क्या है, दो फसल एक साथ उगा दी, दो फसल एक साथ उगा दी, तो इसी को क्या बोलते हैं, मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। तो ये इसके प्रमाण कहाँ मिलते हैं, कालीबंगन में। जुते हुए खेत, प्लाव फील्ड कहाँ मिलते हैं, ये कालीबंगन में, दोनों चीज़ें। अगर घोड़े के अवशेष की बात की जाए, देखिए एग्रीकल्चर में क्या है, सिर्फ ये नहीं होता कि आपने खेती की, एग्रीकल्चर ब्रॉड है, इसमें क्या है, आप क्रॉपिंग के साथ साथ क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी इसी में आता है, जानवरों को पालना भी। तो इसमें एग्रीकल्चर क्या है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या है, एनिमल जो हॉर्स है, इसके अवशेष, घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, सुरकोटदा में मिले हैं। सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में। ये जो साइड हैं जितनी भी, हम 1 बाय 1 पढ़ाएंगे आपको। तो सुरकोटदा में कहाँ किसके अवशेष मिले हैं, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, जो हड्डियों का ढांचा होता है ना, अस्थि पंजर, उसके अवशेष मिले हैं। तो वहाँ के जो आईवीसी के लोग हैं वो जानवर पालते थे बड़े स्तर पर, जानवर, दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल। तो पहला जानवर अगर बात की जाए तो जानवर कौन सा पाया गया है, पहले की कुत्ता सबसे पहले पाला उन्होंने, डॉग को सबसे पहले पाला। और डॉग जो मालिक के साथ कब्र में पाया गया, ये हम पढ़ा चुके जब बरियल प्रैक्टिस पढ़ा रहे थे, रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर, रोपड़ में। फेवरेबल एनिमल कौन सा था उनका, कुबड़ वाला सांड था, हम्ड बुल, जिसके कुबड़ निकला हुआ था सांड के ऐसे। तो ये इनका फेवरेबल एनिमल था। आगे चलते हैं लैंग्वेज और स्क्रिप्ट पर। हड़प्पा सभ्यता की भाषा और लिपि कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, कैसी थी, वो चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक थी, कि पिक्चर बना दिए, सात्विक चिन्ह बना दिए, ओम बना दिए। तो ऐसी नहीं थी जो आप लिखते हो, अल्फाबेटिक नहीं थी, ABCD या कैक है, ये नहीं थी। अल्फाबेटिक ना होकर कैसी थी, पिक्चोग्राफिक थी, चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। देखिए दाएं से बाएं, पहले दाएं से बाएं, फिर क्या है, बाएं से दाएं ऐसे, फिर से नेक्स्ट लाइन से दाएं से बाएं, मीन्स राइट टू लेफ्ट। देखिए राइट टू लेफ्ट, फिर क्या है, लेफ्ट टू राइट, देन फिर अगली लाइन से राइट टू लेफ्ट, देन अगली लाइन से लेफ्ट टू राइट। तो इस पद्धति को क्या बोलते हैं, बूस्ट्रोफेडन बोला जाता है इस पद्धति को। तो इसमें क्या है, देखिए चित्रात्मक कैसी थी, सात्विक, ओम, ये चिन्ह थे। सबसे ज्यादा किसके सिंबल पाए गए, मछली के, फिश के पाए गए हैं सिंबल, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, फिश के सिंबल सबसे ज्यादा पाए गए हैं। तो इस पद्धति को जो राइट से लेफ्ट, फिर नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट से राइट, इसको बूस्ट्रोफोडन बोलते हैं। और कैसी थी, पिक्चोग्राफिक, चित्रात्मक थी, ना कि अल्फाबेटिक थी। तो जो लिपि थी आईवीसी की, वो कैसी थी, स्वदेशी थी, मीन्स देसी थी, जो हमारे यहाँ की इंडिजीनियस प्रोडक्ट था, कहीं विदेश से, मतलब मेसोपोटामिया यहाँ से कहीं से कॉपी नहीं की, खुद की देसी थी। जैसे ये आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है, कालके जी है। कालके कौन सी मूवी में, बाहुबली में। इन्होंने जो भाषा बोली थी वो कौन सी थी, इस भाषा को भी दर्जा मिल चुका है भाषा का, किली की लैंग्वेज बोलते हैं, किली की, इसको भाषा का दर्जा मिल चुका है, क्योंकि ये इन्होंने खुद बनाई, जो मूवी बनी बाहुबली, इसमें जो भाषा बोली गई, इसको एक भाषा का दर्जा मिल चुका है, उसका नाम किली की लैंग्वेज रख दिया। सेम ऐसे ही जो लिपि थी वो स्वदेशी लिपि थी, इंडिजीनियस प्रोडक्ट था, किसी और स्क्रिप्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ये क्या है, गूढ़ है, अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हड़प्पा स्क्रिप्ट हैज नॉट बिन डेसिफर्ड, अब तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है, गूढ़ है। आईवीसी स्क्रिप्ट बता दिया, रिटर्न किस में, बूस्ट्रोफेडन स्टाइल में है, बूस्ट्रोफेडन पद्धति में, जिसमें हमने बताया कि एक लाइन क्या है, राइट टू लेफ्ट, नेक्स्ट लाइन लेफ्ट टू राइट, फिर देन अगेन फिर से राइट टू लेफ्ट, देन नेक्स्ट लाइन में फिर लेफ्ट टू राइट हो गया। तो इसको बोलते हैं बूस्ट्रोफेडन। स्क्रिप्ट पे क्या क्या चीजें मिलती थी,
स्क्रिप्ट बोले तो लिपि, याद रख लेना, लिपि स्क्रिप्ट को बोलते हैं, लैंग्वेज को भाषा। तो यहाँ पर क्या है, स्क्रिप्ट कहाँ कहाँ लिखी जाती थी, सील्स पर, पोट्री पर, आइवरी पर, बोन्स पर, कॉपर टेबलेट्स पर, मीन्स जो हमारी सील मोहरे पढ़ाई वहाँ पर, मिट्टी के बर्तनों पर, हाथी के दांतों पर, हड्डियों पर, इवन कॉपर की जो ताम्र प्लेट होती थी उन पर, तांबे की जो प्लेट थी। मोस्ट जो रिप्रेजेंटेड एनिमल, वो एनिमल नहीं, मोस्ट जो चित्र पर सबसे ज़्यादा छपा था ओवरऑल, तो वो क्या था, मछली थी, फिश था, मछली। सबसे ज़्यादा चित्र पर छपने वाली कौन थी, मछली थी। ये इम्पोर्टेंट है, स्टेट डायरेक्ट जो एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरे थी उसमें सबसे ज़्यादा कौन छपा है, तो कौन था, फिश थी। अब चलते ट्रेड की तरफ। ट्रेड ऑफ आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार कैसे होता था, तो व्यापार आंतरिक व्यापार भी होता था और बाहरी सभ्यताओं के साथ भी व्यापार होता था। इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों होते थे। इंटरनल जैसे अपनी ही इतनी सारी स्थल थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के साथ, लोथल के साथ, कालीबंगन, गढ़वीरवाला, राखीगढ़ी, साउथ दायमाबाद, इनके साथ जितनी भी थी उनके साथ ट्रेड हुआ, ये आंतरिक व्यापार था। अगर बाहरी व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ, सुमेरियन के साथ, बहरीन के साथ, जितनी और सभ्यता थी इनके साथ करें तो इसको एक्सटर्नल ट्रेड बोलते थे। तो दोनों तरह के ट्रेड होते थे, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ट्रेड दोनों, आंतरिक व्यापार और बाहरी व्यापार। तो आइटम्स कौन कौन से थे, आयात के जो इम्पोर्टेंट के आइटम्स थे जो हम बाहर से मंगाते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में जो बाहर से आए उसको आयात बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। तो कौन कौन से थे, गोल्ड हम इंपोर्ट करते थे, बाहर से मंगाते थे, चांदी बाहर से मंगाते थे, कॉपर, तांबा बाहर से मंगाते थे, टिन बाहर से, टोरक्यूज, फिरोजा बाहर से मंगाते, लेड, सीसा आदि, ये सब हम कहाँ बाहर से मंगाते थे। एक बार इनका चित्र दिखा देते हैं आपको। देखिए ये मेटल से हैं और ये इनका सोर्स रीजन है। सोना कहाँ से, मेनली अफगानिस्तान, ईरान और भारत में ये कोलार, KGF मूवी देखी होगी, कोलार गोल्ड फील्ड्स, तो वहाँ से क्या है, सोना इंपोर्ट होता था। तांबा, कॉपर कहाँ से, खेतड़ी राजस्थान से। जब हमने ताम्र पाषाण काल पढ़ा था, ताम्र पाषाण काल जो पाषाणी युग पढ़ रहे थे, खेतड़ी राजस्थान पढ़ा था ना चैल्कोलिथिक पीरियड में, तो ये वही है। तांबा कहाँ से, यहाँ से बलूचिस्तान से, और टिन कहाँ से, अफगानिस्तान और ईरान से। लापिस लजूली, ये लापिस लजूली है, ब्लू कलर का जो है ये लापिस लजूली है। राजावर्त, ये अफगानिस्तान से, जो रिंग वगैरह में फिक्स करा लेते हैं ना, ये एक तरह से पत्थर फिक्स करा लेते थे रिंग में, ये वही है लाजवर्त। जेड, फिरोज जेड, ये कहाँ से, पामीर से, ये जेड है, ये भी अंगूठी वगैरह में पहना जाता है, रत्न की तरह काम करता है, रत्न जो होते हैं। ये टोरक्यू, फिरोजा, ये भी एक रत्न है, ये फिरोजा है, ये ब्लू कलर है, ये फिरोजी कलर का है, तो ये भी पहनते हैं रिंग वगैरह में लगवा के। तो ये खुरासान से, खुरासान कौन सा एरिया है, प्रेजेंट में अफगानिस्तान और ये मिडिल एशिया के जो देश हैं ये वाला रीजन है खुरासान। स्टेटाइट, सील खड़ी है, इसको सेल खड़ी भी बोलते हैं। तो ये कहाँ से, ये भी ईरान की एक जगह है तापी छाइया, तो वहाँ से ये इंपोर्ट किया जाता था। बिटुमीन, असफाल्ट, ये सील खड़ी है, ठीक है। असफाल्ट का ये कहाँ से, असफाल्ट, बिटुमीन बलूचिस्तान मेसोपोटामिया से, और लेड, सीसा कहाँ से, साउथ इंडिया से इंपोर्ट होता था। तो आई होप ये इंपोर्ट के आइटम्स आपको समझ आए होंगे। विद द हेल्प ऑफ, हमने चित्र इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि इजीली आपको समझ आ जाए। ये क्या है, लैपिस लजूली, लाजवर्त या राजावर्त बोलते हैं, ये जेड है, ये क्या है, फिरोजर, ये भी रत्न है, ये भी रत्न है, और ये क्या है, सेल खड़ी, एक सॉफ्ट स्टोन होता है, सॉफ्ट स्टोन। जब हम सील पढ़ा रहे थे आया होगा स्टेटाइट, तो इसकी क्या है, मोहरे बनाते थे, सील्स। अब एक्सपोर्ट के एक बार सामान देख लेते हैं, आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट। कौन कौन सी चीज़ें हम आईवीसी से बाहर भेजते थे अदर सभ्यताओं में, तो कौन कौन से, चावल, बारले, जौ, ये क्या है, गेहूँ, गेहूँ, जौ, मटर, ऑयल सीड्स, कॉटन, कपास,
पोट्री, ये भी हम एक्सपोर्ट करते थे। बीड्स, मनके, ये क्या है, मिट्टी के बर्तन। देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए हमने पूरी जितनी चीज़ें थी वो सब इंक्लूड की हैं। हिंदी मीडियम वालों का विशेष ध्यान रखा गया है और प्लस इंग्लिश मीडियम वालों का भी। आइवरी, हाथी के दांत, इसीलिए हम क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे चीज़ें और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं आपको। तो सुमेरियन टेक्स्ट में का मेंशन ऑफ मेलुहा, एक शब्द है मेलुहा, ये क्या है, मेसोपोटामिया के जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं, मेसोपोटामिया के इंस्क्रिप्शंस बोले तो अभिलेख, ये अभिलेखों में मेंशन है, वर्णित है। कौन सा शब्द, मेलुहा, जिसका अभिप्राय किससे है, ये सिंधु सभ्यता से ही है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि ट्रेड होता था किसके बीच में, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में। अपीयरेंस ऑफ इंडस सील्स इन द मेसोपोटामियन सिटीज, जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें थी, सील्स थी, वो कहाँ पाई गई हैं, वो मेसोपोटामिया के शहरों में भी पाई गई हैं। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में ट्रेड होता था, व्यापार होता था। यही तो रीजन है, यही चीजों से पता लगा सकते हैं। तो ये इसका मतलब हुआ कि व्यापार दोनों सभ्यताओं के बीच में होता था। सिलेंड्रिकल सील जो कि मेसोपोटामिया की थी वो पाई गई है कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। ये हम पहले भी बता चुके, एक बार फिर बता देते हैं। ये सिलेंड्रिकल सील है कहाँ की, मेसोपोटामिया की। कहाँ पाई गई है, मोहनजोदड़ो में। इसको बेलनदार मोहरी भी बोलेंगे हिंदी में। तो ये कहाँ पाई गई है, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो ये भी इससे भी पता लग सकता है कि व्यापार होता था किसके बीच में, मेसोपोटामिया और मोहनजोदड़ो के बीच में। पर्शियन गल्फ की सीलें, फारस की खाड़ी की मोहरें, ये हमने बताया था लोथल से पाई गई हैं, लोथल से पाई गई हैं। किस शेप में, ये सर्कुलर हैं, वृत्ताकार हैं। देखिए अगर सिलेंड्रिकल आ जाए, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, ये कहाँ की हैं, मेसोपोटामिया की। और ये जो हैं सर्कुलर हैं, वृत्ताकार, ये कहाँ की हैं, फारस की खाड़ी की। बेलनाकार देखिए ये रही, बेलनाकार कहाँ मिलती है, मोहनजोदड़ो में। और ये कहाँ पाई गई है, पर्शियन गल्फ की सील, लोथल में। इसके बाद हड़प्पा सील कहाँ पाई गई हैं, हड़प्पा की मोहरें जो मेसोपोटामिया के शहर हैं सूसा और उर में पाई गई हैं। सूसा और उर ये किसके शहर हैं, मेसोपोटामियन सिटीज हैं दोनों। तो इसका मतलब इतनी चीजें पढ़ने के बाद यही बोल सकते हैं कि व्यापार होता था इंटरनल, अपने ही जो साइड थे, स्थल थे उनके साथ, और जो एक्सटर्नल था वो जो हम मेसोपोटामिया पढ़ रहे हैं, पर्शियन गल्फ सील यहाँ पाई गई हैं। तो इसका मतलब हुआ कि व्यापार होता था। इसके बाद मैरीन ट्रेड जो होता था वो मेनली कहाँ से होता था, लोथल से। लोथल कहाँ पर है, ये गुजरात में है। और वहां पर क्या है, बंदरगाह पाया गया है, डॉकयार्ड पाया गया है। तो इसका मतलब है कि जो समुद्री व्यापार है लोथल से होता था। लोथल कहाँ है, गुजरात में, इस वाले एरिया में। तो यहाँ से क्या है, समुद्री जो मैरीन ट्रेड था वो होता था। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलती थी। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस 99% रहते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो एब्सेंट थी। अब आपको पता है कि लोहा नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में, खिड़की नहीं थी। बोला गया है कि घर कैसे थे, बस उनमें डोर थे, दरवाजे थे और खिड़की नहीं थी। मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं, साक्ष्य नहीं मिलते हैं मंदिर के। बस इस व्रत स्नानागार था, उसकी पूजा पाठ होती थी, धार्मिक थे वो लोग, लेकिन मंदिर के साक्ष्य कहीं नहीं मिले हैं। व्रत स्नानागार के पर ही वो क्या है, पूजा पाठ होती थी, वहां पर पूजनीय था व्रत स्नानागार। तो लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं है। लोहा नहीं पाया गया, खिड़की नहीं पाई गई, मंदिर नहीं पाया गया, ऊन नहीं पाई गई। कपास तो पाया गया था लेकिन ऊन नहीं पाई गई है।
स्वॉर्ड तलवार नहीं पाई गई। फोक जो खाने वाला कांटा होता है इस तरह का, जिससे आप मैगी वगैरह खाते हो, चाउमीन वगैरह खाते हो, नूडल्स वगैरह, तो ये कांटा भी नहीं पाया गया है। तो ध्यान रखना, लोहा, खिड़की, मंदिर, ऊन, तलवार, खाने वाला कांटा, आयरन, विंडो, टेम्पल, वूल, स्वॉर्ड, फोक, ये सब चीज़ें नहीं पाई गई। और क्या नहीं पाया गया? मेटेलिक मनी नहीं पाई गई, धातु की मुद्राएं जो होती हैं वो नहीं पाई गई। फुटवियर, जूते के साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। लाइनन एक तरह से फैब्रिक होता है जिससे क्लॉथ बनाए गए, ये भी नहीं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गन्ना नहीं पाया गया है, लैंप नहीं पाया गया है, नहर भी नहीं पाई गई है। सिंचाई जो करते थे वो नाला होता था, नाला थोड़ा छोटा होता है और नहर थोड़ा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू नाला। ये नहर नहीं पाई गई लेकिन नाला पाया गया है। स्पोक्ड व्हील नहीं पाए गए हैं, जो धुरी वाले होते हैं, तिल्ली वाले जो साइकिल में होते हैं ना पहिए, ये वाले पहिए नहीं पाए गए हैं, लेकिन सॉलिड व्हील्स पाए गए हैं। तो ध्यान रखना। तो अगर आ जाए स्पोक्ड व्हील्स पाए गए थे आईवीसी में, नहीं पाए गए। कैसे पाए गए? सॉलिड व्हील्स पाए गए। स्टोन स्ट्रक्चर के भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, पत्थर की संरचनाओं के ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये भी एब्सेंस है। तो ये चीज़ें क्या थी? एब्सेंट थी। तो आज का लेक्चर यहीं तक कवर करते हैं। अगर लेक्चर आपको जेन्युइनली अच्छा लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं हम लेक्चर्स बनाने में, तो आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिससे हेल्प हो सके जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की या बाकी अदर एग्ज़ाम्स की। और इवन हिस्ट्री को आप अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हो, जिससे पता लगे कि हमारे पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।